बिजनेस लॉ एक ऐसा खूबसूरत सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट को समझ में बहुत अच्छे से आता है बट उनसे लिखा नहीं जा पाता है। सो आज के इस सेशन में मैं आप सारे बच्चों की हेल्प करने वाला हूं विद द हेल्प कि हम करेंगे कॉपी का एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट की टेस्ट कॉपी का एक प्रॉपर एनालिसिस करके देंगे, जिस एनालिसिस की हेल्प से, ये एनालिसिस वो रैंडम एनालिसिस नहीं है, इस एनालिसिस की हेल्प से आप एक्चुअली में मिस्टेक एनालिसिस भी कर पाओगे। अलॉन्ग विद दैट हम बात करेंगे अपने इस प्रॉपर टेस्ट पेपर की, और ये जो कॉपी में नाम लिखे दिख रहे हैं है ना, इन स्टूडेंट की टेस्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस, जिससे आप सारे बच्चे जो लॉ को पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं बट एग्जामिनेशन में वो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो आपसे हो जाती है अनइंटेंशनली, और उस मिस्टेक की वजह से जो मार्क्स हैं वो 32, 34, 36, 38 रह जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीटीसी क्लासेस। आज के सेशन में हम स्टूडेंट की टेस्ट कॉपी का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। जरा बात करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट चेक करो। मार्क्स थे 40, टाइम अलॉटेड था 75 मिनट्स, तो टाइम कहीं से कम नहीं था, है ना। समझिएगा, हमने अपनी बैच की, मैं ये बैच की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप सारे बच्चों को यूट्यूब पे ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो चेक करो, 40 मार्क्स के लिए 75 मिनट्स का टाइम अलॉटेड था, लिखा दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ बच्चों की कॉपी ली है, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट कि मेजॉरिटी व्हेन आई एम सेइंग मेजॉरिटी ने टेस्ट पेपर लिख कर परफॉर्म करा है। ये बहुत रेयर होता है, और उसमें भी एक परफॉर्मेंस ऐसी है जो मैं भी आपसे डिस्कस भी करूंगा। बट अब देखो, 40 मार्क्स के लिए 75 मिनट्स का टाइम अलॉटेड था, और ये पेपर था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। जरा ध्यान देते हैं, कुछ मिस्टेक जो बहुत ही रैंडम है उसको शो करूं उससे पहले मैं आपको जरा दिखाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने अपनी बैच में इसको डिटेल एनालिसिस करके दिया है आपको, लेकिन फिर भी हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में बताऊंगा। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो बहुत ही सुपर क्वेश्चन था, है ना। केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, एक बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ स्टूडेंट की कुछ कॉपियाँ दिखाता हूँ, बच्चों ने क्या लिखा है। अच्छा, वो कितना सही है वो दिखाने से पहले मुझे आंसर भी दिखाना होगा। तो सेक्शन नंबर 37 में क्या लिखा गया, वो सारे पॉइंटर हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जरा आंसर चेक करते हैं। पहली कॉपी सुप्रिया स्टूडेंट हमारी, सेक्शन नंबर 37 प्रॉपर डिकोड करा गया है। ऋषिता की कॉपी की बात करेंगे, सेक्शन नंबर 37 डिकोडिंग है। श्रेया की कॉपी की बात करेंगे, अगेन सेक्शन नंबर 37। अगर आप नोटिस करोगे, कीवर्ड्स को प्रॉपरली हाईलाइट करा गया है, फैक्ट्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ द केस, कंक्लूजन प्रॉपर लिखा गया है ना। वैष्णवी की कॉपी चेक करेंगे, अगेन सेक्शन नंबर 37 प्रॉपरली मेंशन है। ऋतिक की कॉपी देखेंगे, सेक्शन नंबर 37 मेंशन है। आसमा की कॉपी चेक करेंगे, सेक्शन नंबर 37, है ना। मोल की कॉपी चेक करेंगे, ये प्राची की कॉपी है, सेक्शन नंबर 37। एंड श्रेयांश अगेन सेक्शन नंबर 37 विथ कीवर्ड्स अंडरलाइनिंग। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं कि हमारी बैच में 99% बच्चों ने केस स्टडी वाले क्वेश्चन को क्या बवाल तरीके से सॉल्व किया है। और ये आसान क्वेश्चन नहीं थे, आईसीआई की स्टैंडर्ड को सेट करते हुए क्वेश्चन थे। कुछ बच्चे जिन्होंने कॉपी सेंड करी लेकिन उनमें कुछ मिस्टेक्स थी, वो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। नहीं, ये जो कॉपी आपको यहाँ दिख रही है लगभग 10 कॉपी है ना, ये लगभग 10 कॉपी हैं। इन्होंने तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करा, बट मैं बात कर रहा हूँ कुछ बच्चों की जिनके पूरे नहीं अटेम्प्ट हो पाए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हम सीधे एग्जाम में जाके करेंगे। मैं आप सारे बच्चों को बता रहा हूँ कि अगर आप अलॉटेड टाइम में परफॉर्मेंस को अपनी बेहतर प्रैक्टिस कर करके बेहतर नहीं करते आएंगे, एग्जाम में 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना बहुत ही टफ टास्क हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन यूज़ करनी है। कुछ बच्चे, मैंने अभी अकाउंट की कॉपी अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी एनालाइज करके दी थी, कुछ बच्चे ब्लू पेन से लिख देते हैं। आईसीआई ब्लैक पेन कहता है तो ब्लैक पेन ही यूज़ करो, बहुत छोटी बात है पर ध्यान रखिएगा। थर्ड, रैंडम ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, रैंडम ऑर्डर नहीं सेट करने। कुछ कॉपियां ऐसी भी थी जहां पर बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6। नहीं सर, दिस इज नॉट कॉल्ड द पोजिशनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको लिखने हैं तो, या अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हो, इट शुड बी लाइक दैट 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप 1 से शुरू करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके करना है। हमने अपने पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन लगभग दिए थे, हाँ अराउंड 10 क्वेश्चन थे। बहुत ही अमेजिंग पेपर था। अब अगर आप यहाँ देखो तो, अगर आप सेक्शन देखना चाहोगे, ये वाली मैं मिस्टेक एनालिसिस शीट, ये प्रॉपर एनालिसिस शीट ब्लैंक टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप टेलीग्राम लिंक फ्रीली ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको निकालिएगा। जब भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई भी टेस्ट लिख रहे हैं, मेक श्योर क्वेश्चन नंबर लिखिए और कौन से टॉपिक से आया है वो लिखिए, रीजन ऑफ मिस्टेक क्या रही वो लिखो, कंसेप्ट का, रिवीजन का, प्रेजेंटेशन का किसका इशू रहा वो लिखो, और इंप्रूवमेंट का प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपके पास वो जरूर लिखो। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो मैं आपसे बोल रहा था, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो केस हिस्ट्री में बिजनेस लॉ 360 डिग्री ने क्या बवाल मचाया भाई, है ना। परफॉर्मेंस
प्लस 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 रही। मैंने आपको कॉपी दिखा भी रहा था। मैं बस चाहता हूँ आप सारे बच्चे भी इस उन कॉपी से मोटिवेशन लो, आप भी बहुत बढ़िया करो लाइफ में और परफॉर्मेंस को सुपर करते आओ डे टू डे ऑपरेशन में, है ना। जैसे अगर आप ये कॉपी देखो, बहुत ही अल्टीमेट लिखी गई, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से ड्रॉ करी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है ना। एक कॉपी और हमारे पास थी, किसकी कॉपी थी? श्रेया की कॉपी शायद, हाँ ये भी चेक करो, बहुत ही डिसेंट लिखा है बच्चे ने। ये सेक्शन नंबर 35 सेकंड का आंसर दिखाऊं आपको? रुको जरा, सेकंड का आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था उसका आंसर अगर आप चेक करोगे, ये देखिए, तो ये हमने जो आंसर शीट डिस्कस करी सेक्शन नंबर 35 को डिकोड करते हुए करा है। अगर आप आंसर की राइटिंग टेक्निक देखोगे, बहुत ही अमेजिंग लेवल पे लिखा गया है ना। सेम एज यहाँ पर श्यांश ने भी लिखा है, बहुत ही बढ़िया लिखा है। तो मैं आप सारे बच्चों को बता रहा हूँ, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हाँ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है आंसर के वक्त। सर क्या ये नेसेसरी है? नहीं, लेकिन अगर आप अपना आंसर 2.5 आवर या फिर 2.5 घंटे 2 घंटे 45 मिनट में आप अपना पूरा पेपर लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं, जो कि आराम से लिखा आता है अगर आपकी प्रैक्टिस है हर बार। समझाता हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये CWTS है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लिखा गया। अब इसके बाद हम 50% का रैंडम पेपर ले रहे होंगे, फिर 100% का फुल सिलेबस पेपर भी ले रहे होंगे ICI के अकॉर्डिंग। तो मैं आप सारे बच्चों के बोल रहा हूँ, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मेक श्योर टेस्ट जरूर 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 लिखो, क्योंकि टेस्ट लिखोगे तो आपकी आइडियोलॉजी बनेगी। कुछ बच्चे जो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप पूछते हो ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दीजिए। यूज लॉ लैंग्वेज, बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है, सर ICI की जो एक्सपेक्टेशन है हम अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते सर, नहीं लिख सकते, है ना। मैं आपको शो भी कर सकता हूँ, कुछ एक कॉपी यहाँ पर होंगी शायद, बट जैसे ये सब बच्चों ने तो बहुत ही अलग लेवल पे परफॉर्म करा है। बट मैं आपको ये बात कह रहा हूँ बार बार, इन्होंने तो लॉ लैंग्वेज को भी प्रॉपर यूज करा है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है ना। लेकिन अगेन बात वही, अगर आप देखोगे लिखने का जो पैटर्न है, पॉइंटर है, बहुत ही डिसेंट है। बट मैं आप सारे बच्चों को फिर भी बात कह रहा हूँ, मेक श्योर कर लें लॉ लैंग्वेज को यूज करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। कोई बच्चा ये ना समझे कि हम अपने अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर देंगे और नंबर फिर भी मिल जाएगा। सर आप ICI को रीज़न दे दोगे नंबर को कट करने का, है ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। और एक चीज़ को ढाल बना लो अपनी, कि मिस्टेक एनालिसिस शीट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। हर चैप्टर का टेस्ट लिखने के बाद मिस्टेक एनालिसिस शीट जरूर फिल करो। जैसे मैं बताता हूँ, आज हमारे बैच मान लो बच्चों ने मिस्टेक एनालिसिस शीट फिल कर ली होगी, क्योंकि उनकी बैच में प्रॉपर एनालिसिस हो चुका है, डिस्कशन हो गया पेपर का, उनकी कॉपी का भी। हम लोग टेस्ट लेने के बाद कॉपी को प्रॉपरली लाइव आके डिस्कस करते हैं, बच्चे को कॉपी यहाँ दिखाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे टॉपिक लिख लिया, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो जिस बच्चे ने जिस टॉपिक में मिस्टेक की होगी उसको पता लग जाएगा कि भाई रीजन ऑफ मिस्टेक क्या है। क्वेश्चन पढ़ के मिस्टेक हो गई थी, लिखते वक्त मिस्टेक हो गई थी, कंक्लूजन में मिस्टेक हो गई थी, प्रोविजन ही गलत लिखा था, कंसेप्ट रिवीजन प्रेजेंटेशन क्या इश्यू आया। इसको जब फिल करोगे ना आप यकीन माने एग्जामिनेशन से पहले 1 हफ्ते पहले आप एक्ट वाइज चैप्टर वाइज ये एनालिसिस शीट अपनी उठाएंगे, कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन बना। जैसे यहाँ पे KD कामत केस लॉ पर क्वेश्चन हमने पूछ लिया था, हमने 2 ही डायरेक्ट क्वेश्चन दिए थे पेपर में, बट वो 2 डायरेक्ट क्वेश्चन क्या सुपर क्वेश्चन थे, बट उसमें भी बच्चों ने क्या शानदार परफॉर्म करा है। तो मैं आप सारे बच्चों कह रहा हूँ आप भी बहुत अच्छा करेंगे, बस ध्यान रखें डे टू डे ऑपरेशन में। अच्छा, आपके मन में प्रश्न होगा कि बच्चों ने कैसे इतना बढ़िया परफॉर्म कर लिया सर। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कंसेप्चुअल क्लास के बाद उस कंसेप्ट क्लास को रिकॉल रिवाइज करके न्यू केस सीरीज सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। ये न्यू केस सीरीज का मतलब, अगर आप बिजनेस लॉ 360 डिग्री की बात करें तो वहाँ पर भी मैंने, अगर आपने वीडियो देखी होगी CTC क्लासेस प्लेटफॉर्म पे या फिर इंस्टा पे भी, हमेशा बोलते हैं न्यू केस सीरीज की प्रैक्टिस करना। तो जो मैं आज आपको बता रहा था ना कि बैच के बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा है केस स्टडी में, वो इस लेवल पे रहा है 5 टाइम प्लस प्लस प्लस। आप सारे बच्चे भी ये डेफिनेटली कर पाएंगे, बस मेक श्योर करें डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, न्यू केस स्टडीज हो। न्यू केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक एनालिटिकल थिंकिंग और इंटरप्रिटेशन का जरिया बनती है कि क्वेश्चन नया होता है। समझो कोई क्वेश्चन जो PYQ MTP RTP में पहले भी अटेंड में, किसी अटेंड में आपने पेपर दिया, वहाँ भी सॉल्व किया था, वापस से देखेंगे तो आपके लिए बड़ा रिलेटेबल होता है, आप रिलेट कर पा रहे हो। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जेनिथन कंपनी देखा हुआ है, होता है कि नहीं होता है, स्मोक बॉल कंपनी देखा हुआ है, लालमन शुक्ला गौरी दत्त देखा हुआ है, आपका चिन्ह वर्सेस रमैया ये तो पढ़ा था। तो जब आप न्यू केस सीरीज करते हैं, बिल्कुल न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन स्टार्टिंग टू एंड पूरा आप रीड करते हो, आप दिमाग लगाते हो कि इसमें कौन सा कंसेप्ट, कौन सा प्रोविजन, कौन सा सेक्शन इन्वॉल्व है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और जब ये अप्रोच होती है तो दिमाग थोड़ा थकता है, और ये वो रीज़न है कि आप अच्छा करते हो। बट फिर भी
मुझे आप अपनी लर्निंग जरूर बताइएगा, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से ज़रूर इस सेशन से लेके जाओ और ये वीडियो बाकी बच्चों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, उनकी भी हेल्प करो यार, क्योंकि लॉ का पेपर हो जाने के बाद रिजल्ट में वो मार्क्स देखने के बाद बच्चों को बुरा लगता है। क्यों होने दें, है कि नहीं? मिल के बेहतर करते हैं सबके मार्क्स ना। तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है कुछ बच्चों का, क्यों? क्योंकि उनको लगता है टाइम अलॉटेड जो है वो कम है, जबकि ऐसा है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट टाइम था, इसी में करना होता है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, ब्लैक बॉल पर नहीं तो बेसिक है, बट थर्ड रैंडम ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ लैंग्वेज हमें यूज करनी ही करनी है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि नहीं नहीं आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दोस्त गलत है। ICAI नंबर काटता ही काटता है, तो हमें इंस्टीट्यूट को ये मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे आप अपनी लर्निंग इस सेशन से जो रही प्लीज़ बताइएगा। मैंने इसलिए आपको कुछ बच्चों की कॉपियाँ भी दिखाई सो दैट आपको ये पता लगे हाँ लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपको कॉपी में क्या प्रेजेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, चीज़ें और ज़्यादा सुपर्ब निकल के आएंगी। और अगर आप ऐसा कर रहे होंगे, आप यकीन माने बहुत कमाल कर रहे होंगे, ठीक है जी। विद दिस नोट इसको ज़रूर ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा सुपर्ब बनाइए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। आई बिलीव कि इस वीडियो से आप सारे बच्चों को एक रीज़न मिला होगा कि आंसर हमें लिखना ही लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है हमें टेस्ट लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे टेस्ट लिखने के बाद रैंडम छोड़ नहीं देना है, बस टेस्ट लिखने के बाद हमारे पास एक मिस्टेक एनालिसिस शीट होनी चाहिए। वो जो शीट थी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। उस मिस्टेक एनालिसिस शीट में चैप्टर वाइज हमने टेस्ट लिखा है, तो हम हर सेक्शन को कोड करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना था, उसमें कौन सी कहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, सो दैट एग्जामिनेशन से पहले वही एक बार पिक करना, अपने को अच्छे से पता लगेगा कहाँ गलती हुई थी, उसको सुधारेंगे और कमाल के नंबर लेके आएंगे, है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट।